नमस्ते बच्चों। कल हमने संवाद राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कवि तुलसीदास की लिखी हुई कविता से हमने राम लक्ष्मण और परशुराम के बारे में जाना। सब अपनी अपनी जगह पर सही थे और सभी ने अपना कर्तव्य निभाया। राम मधुर स्वभावी थे, उन्होंने कभी किसी को तेज में उनको कहना आता नहीं था। भरत अपने भाई के प्रति कर्तव्य को जानकर कि भाई ने ऐसी कोई गलती नहीं की, पर ये परशुराम जो महान ऋषि है लेकिन बिना वजह भाई को कहते हैं, तो ये भी इनको सही नहीं लगा। इसीलिए अपने भाई के प्रति प्रेम को देखते हुए उन्होंने इस बात को उस परशुराम से, उस ऋषि मुनि से, हालांकि उनके नज़र में वो भी बहुत महान है, बड़े हैं, लेकिन कभी कभी बड़े भी ऐसी कोई बात करते रहे, इसके लिए छोटों को अपना मुंह खोलना पड़ा। और उन्होंने अपने लिए नहीं, अपने भाई के प्रति, यहाँ पर उनके भाई के प्रति उनका कितना प्रेम था ये हमने देखा। और परशुराम भी अपनी जगह सही थे, क्योंकि उसको वो धनुष, शिव का धनुष बहुत प्रिय था। और कोई अपनी प्रिय चीज किसी के द्वारा टूट जाती है तो स्वाभाविक है कि उसको क्रोध आता है। इसी पाठ के माध्यम से हमने राजपुत्र दशरथ राजा का पुत्र लक्ष्मण, राम और परशुराम के स्वभाव को जाना। लेकिन जहाँ तक हो सके ये बात 100% सही है कि राजा अपनी जगह पर, सभी अपनी अपनी जगह पर सही थे। अब देखिए, इसमें आए हुए कुछ क्वेश्चन आपको बताए गए हैं। पहले तो प्रतिक्रिया प्रश्न में संकलित अंश में राम का व्यवहार विनयपूर्वक और संयत है, लक्ष्मण लगातार व्यंग्य वाणों का उपयोग करते हैं, परशुराम का व्यवहार क्रोध से भरा हुआ है। आपको इस परिस्थिति में रखकर बताएं कि आपका क्या संवाद होता। अभी मैंने आपको बताया कि आप अपनी इच्छा से, परिस्थिति के अनुसार ये बताइए कि आपका संवाद कैसा होगा। आप उस जगह पर होंगे, आप लक्ष्मण की जगह होंगे तो आप किस तरह से बातचीत करते, ये सिर्फ आपको अपने विचार को बताना है। यहाँ कोई किताब की कोई ये नहीं है। तो बताया कि उस राम के व्यवहार में विनयपूर्वक था, लक्ष्मण लगातार बोलता जा रहा था और उसने बाणों का भी उपयोग किया। और परशुराम का क्रोध का भरा स्वभाव, ऐसा कोई व्यक्ति का क्रोध भरा स्वभाव आ जाए और कोई मधुर व्यवहार करता है, कोई लगातार बोलता है, तो उस समय आपके विचार क्या होंगे, आप क्या बोलोगे, या आपके ओन से आपको जो इस कविता के आधार पर समझ में आया उसके अनुसार आप लिखना है। जैसे मनुष्य को अपनी परिस्थिति के अनुसार अपने स्वभाव में परिवर्तन कर लेना चाहिए या नहीं, स्पष्ट कीजिए। यह भी आपको अपने ऐप से लिखना। समय आने पर परिस्थिति जैसी है वैसे हमको बनना चाहिए, नहीं तो वहाँ परिस्थिति ऐसी है और हम अपनी चलाएंगे। जैसे परशुराम ने देख लिया कि परिस्थिति ऐसी है कि लक्ष्मण की 100% बातें सही है। अब उन्होंने अपने स्वभाव में परिवर्तन ला लिया, अपने क्रोध को क्या बोल के करा, फिर भी बताया कि तू छोटा है, तू राजा का पुत्र है, तू नादान है। पर फिर भी उन्होंने क्या किया, अपने क्रोधी स्वभाव में परिवर्तन ला लिया। तो लेना चाहिए या नहीं, आपकी क्या राय है। समय को देखकर हमें काम करना चाहिए, इसमें आपकी राय क्या है। हाँ तो क्यों और ना तो क्यों। इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन है और इसके ऊपर आधार है, लेकिन आपके अपने
विचार आपको बताना है। अगर आप समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार अपने स्वभाव में परिवर्तन लाएंगे तो आपको क्या होगा, लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, आप बताइए। मैं तो आपको एक राय देती हूँ कि हमें समय के अनुसार बदलना है। पहले बच्चों को एक थोड़ा उदाहरण बताती हूँ आपको मैं। स्लेट, पट्टी और कलम से लिखकर ऊपर बलपम बोलते थे उसको, उससे लिखकर ही उनका अभ्यास होता था। अब यह समय आ गया कि वो बच्चा उस स्लेट को कोई हाथ नहीं लगाता है, पेपर के ऊपर पेपर भरते रहता है, फाड़ते रहता है। पर हमको बदलना है। अब पहले एजुकेशन कैसा था, आज कैसा है। पहले पहले क्या, बच्चे जमीन पर बैठ के झाड़ के नीचे बैठकर झाड़ के नीचे बैठकर भी पढ़ाई कर लेते थे। और आजकल बैठने के लिए ऊपर पंखा, हवादार कमरा। तो हमें ऐसा समय आया है, इसलिए हमको बदलना है। पेरेंट्स, आपके पालक कौन सी स्कूल में आप लेंगे? अरे भाई, वो स्कूल में मैं गया था बच्चों को एडमिशन कराने के लिए, लेकिन वहाँ स्कूल का कोई मेरे को न पानी की सुविधा थी, न बच्चों को बैठने के लिए अच्छा वर्ग थे, क्लास थी, न सीट अच्छे थे, न पंखा था। तो हमें इस तरह से अगर हमारी उन्नति करना है तो समय के अनुसार और स्वभाव में भी परिवर्तन लाना है। पहले तो धनाधन बच्चों को क्या करते थे, मारते थे। तो ऐसे कई युधिष्ठिर का उदाहरण भी आप दे सकते हो। एक बार गुरुजी ने कहा, सबको पाठ दिया कि जाओ ये याद करके आओ कि मैं सदा सच बोलूँगा, और उसको जीवन सभी लोगों ने दूसरे दिन आकर पाठ सुना दिया और ये धर्मराज नहीं सुना रहे। क्या बात है, बोले इतना अच्छा होनहार बच्चा क्यों नहीं सुना रहा? आज के इसमें वो सजा काम आती नहीं है। तो गुरुजी ने उसको सजा दी, मारा, बेत मारा, 2 बार मारा, फिर बोला जा याद करके आओ। फिर बोला नहीं, याद नहीं हुआ। बोले ऐसा क्या है, याद नहीं हो रहा? और मारा। फिर तीसरी बार बोला कि याद हुआ? बोले हाँ भी याद हुआ। तो बोले जब वही पंक्तियाँ 2 बार तुझे याद नहीं है, तो बोले याद तो क्या, याद तो बाहर तो मैं कर लिया, लेकिन अपने जीवन में नहीं उतारा। तो हमें अपने अनुसार, परिस्थिति के अनुसार हमें स्वभाव को अपने परिवर्तन लेना चाहिए या नहीं, आपके अपने विचार आप लोग लिख आया तो सोचना है, समझना है, माइंड में रखना। अब देखिए, इसमें में आपको दिया है भाव स्पष्ट कीजिए। इसको आपको करना है। भाव स्पष्ट करना मतलब संदर्भ सहित व्याख्या लिखना। बताई थी, उसके पहले भी आपको 9th में भी आ चुका है, या 10th में भी है। तो देखिए, नाथ संबधनु भजन निहारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा, आयसु कहा कही क्यों मोरी, मुनि रिसाई बोले मुनि कोई। उसने क्या कहा? इस पंक्तियाँ कहाँ से, कौन से कविता, कौन से प्रसंग से ली गई है, इसके लेखक कौन है, और वह उसमें कौन किसको क्या कह रहा है, इसका एक्सप्लेन करना, इसकी व्याख्या करना। ये होता है आपको संदर्भ सहित व्याख्या, जो 5 अंक के लिए आपको एग्जाम में जरूर आता है। तो इसको प्रसंग सहित व्याख्या में ये दूसरा आपको दिया, लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनई देव सब धनुष समाना, का छति लाभु जन जनु तोरे, देखो राम नयन के बोरे। अब यहाँ पर भी वही दिया आपको, इसी तुलसीदास के लिखे हुए संवाद में से दिया गया है। तो ये पंक्ति किसने, किसको, कब, क्यों कही, और ये लिखने वाले कौन है। बस क्वेश्चन जितना बड़ा उतना आंसर नहीं होता है, पर ये बराबर आपको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको इसको फुल मार्क्स मिल सकते हैं, यानी संदर्भ सहित व्याख्या। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्नो, विपुल वार मई देवन दीनी, सहस बाहु भुज छेद न्यारा, परसु विलोकु महिप कुमारा। ये किसने? ये हमारे
परशुराम जी ने भरत से ये परशुराम जी ने लक्ष्मण से कही और उसे बताया कि मेरा क्या है तू जरा सोच, उसकी व्याख्या आपको करना है। यानी आप तीनों को भी बिल्कुल संक्षिप्त एक का आप संदर्भ, इसमें आपको दो चीज़ लिखनी पड़ी, एक पहला संदर्भ और दूसरी व्याख्या। ये करना, व्याख्या यानी एक्सप्लेन करना उनका, और संदर्भ यानी किस पाठ किस कविता से ली गई है, इसके कवि कौन है और उन्होंने इसमें क्या हमको बताया है। इस तरह से ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। आप तीनों में से कोई भी आपके नोटबुक में आप कोई भी एक करिए ताकि आपको अभ्यास रहेगा करने का। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसको सिर्फ समझना है आपको। ई में निम्नलिखित भाव को व्यक्त करने वाली कविता की पंक्तियां ढूंढकर लिखिए। धनुष को तोड़ने वाला कोई तुम्हारा दास होगा। आपको सिर्फ समझना है आपको। ऐसे क्वेश्चन आपको वहाँ आएंगे नहीं, लेकिन फिर भी हमको समझना है कि व्यक्त करने वाली कविता की पंक्तियां ढूंढकर लिखिए। धनुष को तोड़ने वाला कोई नहीं तुम्हारा दास ही होगा। देखिए यहाँ पर बताया आपको कि इस पहले वाले इसमें कि धनुष को तोड़ने वाला कोई ना कोई तुम्हारा दास ही होगा, और तो कोई होगा नहीं धनुष को तोड़ने वाला। ये बात किसने, लक्ष्मण ने किससे कही थी, परशुराम से कही थी। तो यहाँ पर जो पंक्ति है उसको जांचना है, सिर्फ आप अभ्यास करिए और जो पंक्ति है उसको आप टिक कर दीजिए, आपको नोट में लिखने की जरूरत नहीं है। लक्ष्मण क्या कहकर धनुष के तोड़ने पर राम को दोष रहित बता रहा है। लक्ष्मण ने क्या कहा कि भाई ने क्या किया, आप क्यों इतने, वो तो सिर्फ उसको छुआ। देखिए आपके इसमें दिया है 36 लघु छुआ तो टूटा। 5th लाइन देखिए आपके सेकंड इसमें 5वीं लाइन में आपका आंसर है ये कि छुआ तो टूट रघुपति न दोषु। इसमें रघुपति का कोई दोष नहीं है, तो आपको रघुराम पर गुस्सा करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये पंक्तियाँ इसमें दी गई है। पद्यांश को पढ़कर प्रश्न के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको 5 लाइन 4 लाइन का एक कविता दी गई है, उसके नीचे क्वेश्चन है, राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊँ, फल अरु मूल अनुपन पाऊँ, धनर दूध जो बछरु जुठारी, पुहुप भवर जलमीन बीमारी, मलय गिरी भेदियो भुअंगा, विष अमृत दोऊ एक संगा। मन ही पूजा मन ही धूप मन ही सेव सहज स्वरूपा, पूजा अर्चा न जानू तेरी, कर दास कबन गति मेरी। ये पंक्तियों को पढ़ना है और नीचे दिए गए क्वेश्चनों को लिखना, क्योंकि ऐसी अनमोल कविता आपको 5 मार्क्स के लिए आएंगी। आपके किताब के नहीं है वो, आपको टीचर ने भी नहीं पढ़ाया, बस कोई दूसरे क्लास की या कुछ अनमोल जिससे आपको संबंध कुछ भी नहीं है, वैसे कविता आपको दी जाए। वैसे यहाँ पर दिया आपको एग्जाम्पल के लिए, रैदास की ईश्वर के प्रति भक्ति कैसी थी। तो रैदास की भक्ति कैसी थी कि बहुत, रैदास कवन गति मेरी, वो बोलता है कि मैं कुछ भी करूँगा लेकिन प्रभु की भक्ति को कभी छोड़ूंगा नहीं। इस पद का केंद्रीय भाव क्या है, केंद्रीय भाव क्या है, भक्ति, प्रभु के प्रति भक्ति, यही इसका भाव है। पूजा के बारे में कवि क्या कहते हैं कि पूजा के बारे में यहाँ पर बताया आपको, देखिए मन ही पूजा मन ही धूप है, प्रभु मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ मन लेकर आई हूँ आपके पास, कह रैदास पूरा मन ही से सहज स्वरूपा, सब कुछ है सो मेरा मन है और वही मैं आपके चरणों में रखने आया हूँ। पूजा मलयगिरी भेदियो भुअंगा विष अमृत दो एक समान। मलयगिरी भेदियो यानी मलयगिरी पर्वत का नाम है जिसको मैंने भेद कर वहाँ का भुअंग विष अमृत दो एक संगा। भुअंग यानी भुजंग यानी सांप, जिसके पास ऐसा विष रहता है उसको भी मैं आपकी भक्ति के द्वारा क्या बना दूँ, अमृत बना दूँ। दोनों भी अमृत दो एक संगा, दोनों एक साथ रहते हैं, भुअंगा विष अमृत दो एक संगा। तो इस प्रकार से इसका पंक्ति का भाव है कि भगवान के पास विष भी है और अमृत भी है।
इस कथन के द्वारा माध्यम से ऐसे इस पैराग्राफ को आप समझना और अभ्यास में रहना कभी भी कि इसके लिए वो कविता आपको 2-3 बार पढ़नी चाहिए, तभी आप उसका भाव लिख सकोगे, तभी उसके प्रश्नों के उत्तर दे सकोगे। अब आइए आपके अभ्यास पर। अभिव्यक्ति सुंदरत्व में आपको कौन से क्वेश्चन करना है। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत है, लेकिन मैं कुछ विशेष क्वेश्चन आपको दूंगी, शायद हो सके आपको कोई आए। और आपने अगर पाठ कविता का सारांश ध्यान से सुना तो ज़रूर आपको कोई भी प्रश्न पूछने दो, उसके उत्तर आपको ज़रूर मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के कौन कौन से तर्क दिए। तर्क यानी क्या क्या बताया उसने, क्या क्या बोला कि क्या करा मेरे भाई ने, कैसे उसने उसको क्या। ऐसे तो आज तक कई धनुष तोड़े हैं, लेकिन स्वयंवर में आने के बाद जो प्रतियोगिता रखी गई थी, इसीलिए मेरे भैया ने वो धनुष को तोड़ा। और फिर उसने कुछ भी नहीं किया, वो धनुष को हाथ लगाते ही वो क्या हो गया। पर वो धनुष कहते हैं कि इतना वजन था उसका कि कोई उसको हिला भी नहीं सकता है। पर मेरे भाई ने तो सिर्फ उसको छुआ। पता है आपको यहाँ पर कि छुआ तो टूट रघुपति ने दोषु, उसको स्पर्श करते ही वो टूट गया। इसमें मेरे प्रभु राम का, मेरे भ्राता का कोई दोष नहीं है। और मुझे पता नहीं कि आपको अब तक मेरे भाई ने कितने ही धनुष तोड़े होंगे, लेकिन आप कभी क्रोधित नहीं हुए। इस बार इस धनुष के टूटने पर आपका क्रोध इतना क्यों, क्या कारण है। ये सारे तर्क उसने दिए थे। ये क्वेश्चन करना है। क्रोध का केवल नकारात्मक ही नहीं, सकारात्मक पक्ष भी होता है। पक्ष विपक्ष में अपने विचार प्रकट कीजिए। इस प्रश्न को भी करिए। ये 4 मार्क्स के लिए आपके अंक रहेंगे। दूसरा आ में देखिए, पाठ के आधार पर राम लक्ष्मण परशुराम के संवादों की तुलना कर अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी इसको सारांश के रूप में आपको लिखना। इस पाठ में विनय, संयम, साहस आदि गुणों का सुंदर वर्णन किया गया है। जीवन में इन गुणों के महत्व पर प्रकाश डालिए। ये 4th 1 आपको जरूर करना है। ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इसमें, इसको बात ध्यान। इस पाठ में विनय, संयम, साहस आदि गुणों का सुंदर वर्णन किया गया है। तो जीवन में इनके गुणों का महत्व क्या है, क्यों हमारे अंदर विनय रखना चाहिए, क्यों संयम रखना चाहिए। यहाँ पर आपने देखा राम का विनय देखा, भरत का संयम देखा, साहस देखा, और परशुराम का संयम देखा कि वो कितने संयमशील रहे। नहीं तो उनका क्रोध तो ऐसा था कि उनका बस चले तो वो लक्ष्मण को क्या कर सके, उसी समय अपनी परशु से, अपने कुल्हाड़ी से मार सकते थे। लेकिन उन्होंने भी बात को सच्चाई समझी, उनको दोषी बोला है, धनुष क्यों तोड़ा है, क्वेश्चन किया है, लेकिन उसको मालूम है कि उनमें उनका कोई दोष नहीं है। संयम से काम करना है, कभी भी गड़बड़ में किया हुआ काम कभी भी बिगड़ जाता, समझता रहे। तो ये सब चीज़ों को, गुणों का महत्व प्रकाश डालिए कि सही विनय होने पर क्या होता है। अगर लक्ष्मण में विनय नहीं होता तो परशुराम उसको जलाकर भस्म कर सकता था, क्योंकि परशुराम ब्रह्मचारी मुनि है, उनके पास बहुत अपार शक्ति है। लेकिन उन्होंने उस भरत के अंदर विनय भी देखा। ये बोल रहा है, क्रोध आ रहा है, और जो व्यक्ति बहुत ताकतवर होता है उसको क्रोध जल्दी आता है, लेकिन फिर भी उन्होंने उस पर क्या रखा, संयम और विनय के साथ उसके साथ पेश आया, और साहस। आखिर साहस किसका था, भरत का, लक्ष्मण का। तो इसके बारे में आपको प्रकाश डालना है। यानी आपको मैंने यहाँ पर टोटली आपको क्वेश्चन दिए 1 2 3 4 5 पर अलग अलग भाग के हैं, पर इसमें पहले वाले 2 और लास्ट वाला 1 आपको अपने नोट्स में लिखना है। अब देखिए भाषा की बात, हमें अपने व्याकरण के तौर पर, ज्ञान पर हमें उस भाषा को जानना है, और सब हो गया। मुझे तो लगता है कि शायद आपको यहाँ पढ़ते ही आपको वो उसके आंसर भी आ जाएंगे।
लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी देखिए मैं बताती हूँ। पर्यायवाची शब्द पहले ही बता चुकी मैं। पर्यायवाची शब्द बोले तो क्या, कि एक शब्द के दो से अधिक मीनिंग, दो तो होना ही होना है। अगर एक ही लिखे तो वो पर्यायवाची शब्द नहीं कहलाता है। देखिए नयन और रिपु दो शब्द आपको दिए, आप जब भी इसको लिख नोट कर लेना और मेरे उत्तर को समझना, और समझ करते समय अपने पास एक बुक में इसका पेपर में लिख लेना। बाद में आपको होमवर्क करने में, क्लास वर्क में लिखने में आपको और किसी की सहायता लेनी नहीं पड़ेगी। अब नयन जिसको आप इंग्लिश में आई बोलते होंगे, लेकिन इस शब्द को नयन का पर्यायवाची शब्द है नेत्र, चक्षु, लोचन, आँख, पर्यायवाची शब्द इसके हो गए, जिसको इंग्लिश में ओनली वन आई। अब वैसे रिपु, रिपु का पर्यायवाची शब्द है दुश्मन, शत्रु, वरी, वारी, बैरी। हाँ, रिपु का पर्यायवाची शब्द में शत्रु, दुश्मन और बैरी, ये तीन शब्द मैं आपको बताई। इसी तरह से आप ध्यान में रखिए, और जब आप सुनेंगे ये पाठ तो आपने नोट में भी रफ नोटबुक में लिख लीजिए, ताकि आपको अपने बुक में लिखने में इजी रहेगा। अब यहाँ पर दिया है एक एक शब्द के विलोम शब्द से वाक्य प्रयोग कीजिए। अब यहाँ पर बताया है कि जो एक एक शब्द के विलोम शब्द से, यानी इसका जैसे विनय, अब विनय का विलोम शब्द क्या होगा, अविनय। अविनय से आपको वाक्य बनाना है। अब संयम, असंयम, अपोजिट। अब हमको बनाना है एक एक शब्द के विलोम शब्द से, जो हमने विलोम शब्द करे उससे वाक्य बनाना है। और मैं तो बताती हूँ बच्चों आपको, आप उससे भी मत, आप इससे भी बनाइए, उससे भी बनाइए। जैसे विनय, विनय का अपोजिट लिख दीजिए, क्या है, अविनय। अब आपको विनय से उस बालक में इतना विनय था कि सभी लोग उसके ऊपर प्रसन्न हो गए। एक वाक्य हो गया। आपको यहाँ पर एक ही बताया है, लेकिन मैं बताती हूँ आपको, आप दोनों से बनाइए। एक शब्द से भी बनाइए, दूसरा उसका विलोम शब्द से भी बनाइए। अविनय, अविनय के कारण उस बच्चे को कहीं पर भी प्यार नहीं मिलता। होगा। अब देखिए संयम, ऐसी मुश्किल आने पर हमें संयम से काम लेना चाहिए। यानी कठिनाई आने पर संयम से हमें काम लेना चाहिए। संयम यानी हमको यानी संतोष रखना चाहिए काम में, संयम रखना, कंट्रोल रखना अपने ऊपर। अगर संयम नहीं रखेंगे तो फिर काम बिगड़ जाएगा। तो संयम का अर्थ ही कंट्रोल। और असंयम, असंयम उसने असंयम रखा, इसीलिए उसे काम में कामयाबी नहीं मिली। समझे? ऐसे वाक्य आपको आप दोनों से भी बनाइए बच्चों। अब दूसरा देखिए, वचन बदलकर वाक्य प्रयोग कीजिए। एक एक शब्द का वचन बदलकर वाक्य प्रयोग कीजिए। अब यहाँ पर देखिए दास। अब दास का वचन बदलना है तो ये बात ध्यान रखो, कुछ शब्द वचन बदलने पर दास दास ही होता है, दासे नहीं बोलते सिंगल वर्ड, लेकिन वाक्य में बदल जाता है, वाक्य में बहुवचन हो जाता है। जैसे अभी देखो दास, वचन उसका दास ही होगा, दास से नहीं बोलते, दासों नहीं बोलते। पर वाक्य बनाने में सभी दासों ने राजा की बात को मान ली। दासों ने हो गया सभी ने। तो ये बात ध्यान रखना, अगर सिंगल वर्ड्स आपको दास दिए तो उसका वचन भी दास ही होता है।
इसीलिए हमको वाक्य भी दास से बनाना है। राजा के पास बहुत सारे दास काम करते हैं। अब करते हैं और करता है, यहाँ पर कर्म बदल गया। करता है तो एक ही है, नौकर काम करता है, नौकर काम करते हैं। इस वाक्य से आपको क्या मालूम हो रहा है कि ऊपर वाला वाक्य एक वचन और नीचे वाला वाक्य बहुवचन है। करते और करता, और है के ऊपर डॉट्स। इससे हमको समझा, क्योंकि नौकर नौकरे नहीं बोलते। अगर आपको नौकर शब्द दिया और वचन बदलो बोले तो आप बदल नहीं सकते। इस बात को ध्यान में बहुत जरूर रखना है। अब आपको दूसरा बताए, इन शब्दों में किस विभक्ति का लोप हुआ है। यानी विभक्ति बोल तो पहले बताइए मैं आपको, कितनी है विभक्ति हमारे पास? 8। ने, में, के, से, पर, किससे, के लिए, के द्वारा। तो अब यहाँ पर देखिए महिप कुमार, तो इसमें कौन सा विभक्ति निकल गया वो बताइए। ने है या के है या को है या में है या स है या पर है या के लिए, के द्वारा। अब महिप कुमार, तो क्या बोले? महिप कुमार यानी राजा का कुमार। का आया? राजा को, कुमार को महिप कुमार बोलते हैं। दूसरा आपको दिया नृप बालक, राजा का बालक। नृप बालक यानी कौन सी विभक्ति चली गई? दोनों में का। महिप कुमार, दोनों में भी का विभक्ति का लोप हो गया। यही बताना आपको, बस पहचानिए कि का। तीसरे में आ में देखिए कि सूचना पढ़िए, उसके अनुसार आपको मैंने पहले ही बताया कि पहले क्वेश्चन पढ़ना। एग्जाम के अंदर भी आपको इसको ध्यान रखना है, फटाफट करना नहीं है। पहले क्वेश्चन में देखना है कि आपको क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन क्या है। इसीलिए सरकार आजकल आपको 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए देती है। तो बच्चे क्या हड़ाहड़ी में सब लिखते थे, तो जो क्वेश्चन में जो क्या पूछा गया उसको नहीं समझ के कुछ तो भी अपना टिक करते थे। ऑब्जेक्टिव पेपर में भी, पार्ट बी में भी ये गलती आप लोग करते हो। इसीलिए आपको ब्रैकेट में दिया हुआ क्वेश्चन जरूर पढ़ना है। यहाँ पर भी दिया आपको पार्ट में आए इसी तरह से पार्ट में आए इसी तरह के तुकबंदी शब्द पहचान कर लिखिए। अब यहाँ पर मोही को ही दिया है आपको, देखिए तुकबंदी शब्द आपको एग्जाम्पल आपको दिया मोही कोई, तोरा मोरा। पाठ में आया इसी तरह से तुकबंदी शब्द पहचान कर ले। जैसे आपको उदाहरण दिए हैं कि मोही कोई, तोरा मोरा, तो आपके इस कविता में और ऐसे कौन से शब्द हैं तुकबंदी जिसको आपको टिक कर लेना है अपनी किताब में। देखिए भजन निहारा तुम्हारा, भजन निहारा तुम्हारा। भजन निहारा देखिए आपके यहाँ पर आया है, भजन निहारा फर्स्ट लाइन में आपको शब्द आया भजन निहारा। भजन नहीं, ये तुम्हारा। उसके बाद में सेवकाई, सेवकाई देखिए यहाँ पर आया आपको सेवकाई थर्ड लाइन में। सेवकाई और लड़ाई, ये यहाँ पर लड़ाई, और यहाँ पर भजन निहारा और तुम्हारा। ये लास्ट में जो लास्ट के वर्ड जो तुम्हारे सेम आते हैं, रा, हारा हारा या काई लड़ाई, ऐसे शब्दों में आपको समझना है। समाजा राजा, देखो समाजा आपको आया समाजा और लास्ट में आया राजा। जो उच्चारण दोनों में मिलते जुलते हैं उसे कहते हैं तुकबंदी शब्द। अब यहाँ पर आप देखिए आपके सामने आए मुस्काने अयमाने। अब देखिए यहाँ पर मुस्काने अयमाने, लास्ट में माने माने आए दोनों, काने और माने दोनों का उच्चारण तुकबंदी है। उच्चारण में ऐसे शब्दों को लरिकाई गोसाई। अब देखिए यहाँ पर लरिकाई गोसाई, लास्ट में आई आया, आई प्रत्यय आया दोनों को भी। इसे हेतु भृगल के केतु, हेतु यहाँ पर बताया देखो
यहाँ सॉरी, हेतु और भृगुकुल केतु, लास्ट के जो वर्ड्स में ऐसे आते हैं उसे कहते हैं तुकबंदी शब्द, और उसको हमको पहचानना रहता है। इसकी बात को ध्यान में रखते हुए आप इस तरह से, और भी कोई शब्द है, अब आप मेरे बताए हुए शब्द के आधार पर और शब्दों को तुकबंदी शब्द, जिसका तोरा मोरा लास्ट वर्ड सेम सेम आता है तो उसको बोलते हैं तुकबंदी। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में आपको बताया गया है, जिसको मैं आपको और भी एक अगले अपने पीरियड में बताऊंगी। ये एक बार अगर ये छंद समझ लिए कि मात्रा है तीसरे चरण और दूसरे चरण में, यानी कितनी मात्रा है, दोहा में जो चरण आते हैं, चरण किसे कहते हैं और कितनी है, ये आपको समझने के लिए, और किसको हम एक गिनेंगे और किसको दो गिनेंगे, इसका हमें पूरा ध्यान रखना है। तो ये हमको आने वाले समय में हमको पढ़ना है, इसका ध्यान रखना है, और इसको हमको हम नेक्स्ट पीरियड में हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।